हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास एक शेल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और आर है उसमें रेडियस। ठीक है, और एक कैपिटल आर और सेंटर में डी एस सरफेस। तो थीटा हम 0 के बराबर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पहले निकालेंगे आउटसाइड स्मॉल आर और कैपिटल आर। ई डॉट डी एस आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा होगा, जो कि हमारा क्यू इन ई 0 के बराबर होगा। ई डी एस कॉस थीटा, पहले हम ई डी एस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे बिकॉज ये हमने यहाँ पे रीड आउट किया है। ठीक है, क्यू इन ई 0। ठीक है, ई डी एस कॉस 0 आ गया क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है, अब क्यू का मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, ई 0। अब हम इसको जो ई है इसको बाहर ले, ई आगे पीछे चला जाएगा, इंटीग्रल करके हम डी एस ले लेंगे और क्यू इन ई 0 पे आ जाएगा। अब हमारा जो ई है वो तो बाहर निकल गया, डी एस खत्म हो गया। अब क्यू का फॉर्मूला 4 पाई आपने पढ़ा होगा कोलम्बस थ्योरम में। 4 पाई क्यू अपॉन ई 0। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा ई इज इक्वल टू क्यू 4 पाई ई 0 आर स्क्वायर। नेट फ्लक्स 4 पाई ई 0 आर स्क्वायर। अब ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज द स्फेरिकल शेल। पास है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपैरिजन बिटवीन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, अकॉर्डिंग टू द रूल आई इज इक्वल टू 0 एंड अकॉर्डिंग टू द रूल वी इज इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो आई है वो 0 के बराबर है और इधर v इज इक्वल टू 0 बराबर है। ये एप्लीकेबल है ओपन ओपन सरफेस के लिए और ये है क्लोज सर्किट के लिए। ये ओपनली काम कर सकता है बट ये क्लोज सर्किट के लिए काम करता है। और इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो होता है और इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होती है। इसको हम जंक्शन और करंट रूल दोनों से पहचान सकते हैं, बट इसको लूप रूल वोल्टेज रूल इसके टू नेम है, इसके जंक्शन रूल एंड करंट रूल। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। अब हमारे पास स्फेरिकल शेल एक थिन है। पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। पहले तो हम एक स्फेरिकल शेल लेंगे जिसमें आर रेडियस होगा और चार्ज क्यू होगा और उसको कैलकुलेट करेंगे। पहले तो हम पहली कंडीशन क्या होगी, जो पॉइंट होगा पी आउटसाइड द स्फेरिकल शेल वो आउटसाइड होगा और उस पर पी पॉइंट लाई करेगा, आर रेडियस होगा, सी से सेंटर ओ सेंटर पे लेंगे हम। वी नो दैट फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अब नाउ अब हमारे पास गोस थ्योरम का फॉर्मूला कोलम्बस थ्योरम, E इज इक्वल टू 1/4 पाई ई 0 क्यू आर। ठीक है, अब E हमारा हम किसके बराबर लेंगे, माइनस डी वी अपॉन डी आर। अब डी वी हमारा किसके बराबर है, माइनस ई डी आर। ठीक है, अगर हमारा डी वी माइनस ई डी आर के बराबर है तो मतलब E कितना हुआ हमारे पास, E हमने ऊपर शो किया था 1.4। अब इसमें हम पुट कर देंगे डी आर, वैसे ये आगे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब डी वी हमारा कितना हो गया 1/4 पाई ई 0 क्यू आर और डी आर वन इक्वेशन। अब इंटीग्रेशन कर देंगे हम वन इक्वेशन की, डी वी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब यहाँ से इंटीग्रेशन की हमारे पास V आ गया और यहाँ से इंटीग्रेशन की माइनस क्यू 4 पाई बाहर आ गया, आर माइनस वन और माइनस वन नीचे। यहाँ से हमने बाहर क्या निकला हमारे पास 1/4 पाई ई 0 क्यू आर, ये हो गया ऊपर से। फिर उसके बाद v इज इक्वल टू 1/4 पाई ई 0 आर हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे। अगर हमने निकाला है, ये तो हमने निकाला पॉइंट P के लिए जो आउटसाइड द शेल है। अब हम निकालेंगे सरफेस के लिए, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम क्यू अपॉन आर को फिट कर देंगे, मतलब स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर की जगह हम स्मॉल आर फिट कर देंगे। और उसके बाद जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, व्हेन पॉइंट पी लाई ऑन सरफेस ऑफ, जब सरफेस पे होगा देन, तो हमारा डी वी है वो 0 होगा, वी होगा कांस्टेंट, वी इज इक्वल टू 4 पाई ई 0 क्यू, मतलब कैपिटल क्यू क्यू अपॉन आर। इट इज दैट इज द राइट